नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यमए हिंदी द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर वाले कि उनको किस प्रश्न पत्र में क्या क्या जो है कि देना है। आज हम आपको वह इस विषय में आप चर्चा करेंगे। तो आपका है हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम। पढ़ना क्या है आपको? हिंदी एवं भाषा लिपि, ये आपका प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए खंड क से निबंधात्मक प्रश्न 2 ठे रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। और ये पूरा देखिए आप। उसके बाद खंड क में आपको पढ़ना क्या है? खंड क में प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन आर्य भाषाएं, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत और मध्यकालीन उनकी विशेषताएं। मध्यकालीन भाषाएं आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अभ्रंश एवं उनकी विशेषताएं। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। खंड ख में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप पे पढ़ना है। हिंदी के स्वनिम, व्यवस्था, खंड, खंडेतर, हिंदी का शब्द रचना, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास, रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में हिंदी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसे कहते हैं अंग्रेजी बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद आपको पढ़ने हैं। हिंदी वाक्य रचना क्या है, वाक्य रचना कैसे किया जाता है, पद क्रम और उसकी अवन्नित। उसमें खंड क में आपको चौथा पढ़ना है हिंदी के विविध रूप, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा के रूप में हिंदी, हिंदी के संवैधानिक स्थिति। और पाँचवें आपको देवनागरी लिपि विकास पढ़ना, उसका विकास कैसे हुआ, गुण क्या है, दोष क्या है, मानकीकरण, अनुमोदित संदर्भ में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा डॉक्टर भुवनाथ की तरीका, जो कि इलाहाबाद से है। अनुमोदित भी आप देख लीजिएगा, ये सिलेबस है। तो आते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र की तरफ। पाठ्यग्रंथ आपका है छायावादोत्तर प्रतिनिधि कवि और उनकी कविताएं। जितने छायावादोत्तर जितने भी कवि होंगे, मेन मुख्य कवि, उनकी कविताएं आपको पढ़ना होगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड वहीं में प्रश्न आएगा। आपका प्रश्न पत्र का नाम है छायावादोत्तर काव्य। छायावादोत्तर काव्य आपका प्रश्न पत्र का नाम है द्वितीय प्रश्न पत्र का। उसमें नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, इनकी रचनाएं के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छायावादोत्तर के जो नहीं हैं, ये प्रतिनिधि कवि हैं। तो डॉक्टर संकलक शंभुनाथ त्रिपाठी कहाँ करेंगे भी? विश्वविद्यालय प्रकाश चौक, वाराणसी, अपने वाराणसी के ही पढ़ना पड़ेगा। जो कि उसमें नागार्जुन है, त्रिलोचन है, शमशेर है, रघुवीर सहाय है। अनुमोदित प्रश्न, अनुमोदित आपको देख लीजिएगा। विशेषकर तो वहीं पूछते हैं। तो आगे है तृतीय प्रश्न, द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र, जो है कि प्रश्न पत्र का नाम है वैकल्पिक यानी विशेष अध्ययन। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तृतीय प्रश्न पत्र में? देखिए टिप्पणी क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में आदि काव्य, संत काव्य, सगुण भक्ति काव्य, रीति काव्य, समकालीन काव्य, आधुनिक कथा साहित्य, लोक साहित्य, प्रयोजन मूलक, हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला के अध्ययन की व्यवस्था, इनमें से कोई एक विभागाध्यक्ष की अनुमति ले सकता है। वर्ग यानी सिर्फ इनमें से आपको एक ही पढ़ना है, जो भी पढ़ना है ना। वर्ग का देखिए, वर्ग का में रहेगा आपका संदेश राशक है, पुरानी हिंदी के उदाहरण थे, गुलरी नगर प्रचारण सभा है, पृथ्वीराज रासु है। देखिए अब देखिए अगर न समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप। तो आगे हम तृतीय प्रश्न पत्र की तरफ, जो है कि और उसको खंड ख है। खंड का भी संत काव्य मैंने बता दिया पूरी तरह विषय में। संत काव्य में आप नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, नामदेव, कबीर, इस सब के प्रारंभ से 40 पद आपको पढ़ना पड़ेंगे। रैदास, नानक, दादू, दयाल, रज्जब, ईजब, जितने हैं ऐसे संत हैं। अब उसमें सगुण भक्ति काव्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, और द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में रीति काव्य पढ़ना पड़ेगा आपको। तृतीय प्रश्न समकालीन काव्य है, ये आधुनिक कथा साहित्य है। पूरी डिटेल्स आपको पढ़नी है फाइनल ईयर में। ये भी देखो प्रयोजन मूलक हिंदी है। ये देखिए तृतीय प्रश्न पत्र है आपका भारतेंदु। ये आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है।
साहित्यिक निबंध, यानी प्रश्न पत्र का आपका नाम है निबंध। हिंदी साहित्य के इतिहास और विभिन्न प्रवृत्तियाँ, हिंदी की विशिष्ट रचना का समीक्षात्मक, ये सब हिंदी साहित्य और भाषा है, विशिष्ट समस्याओं के संबंध पूछे जाने जितने भी प्रश्न हैं वे आपको 2 निबंधों का उत्तर लिखना है आपको, और वो रहेंगे आपके 50-50 नंबर के। और ये पंचम प्रश्न पत्र है आपका। देखिए यहाँ पर क्या है, नोट्स देखिए फिर गौर से। परीक्षक द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे जिसका उत्तर परीक्षार्थी को मौखिक रूप से देंगे, यानी आपको ओरल के रूप में देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगली वीडियो से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपको कमेंट करके मुझे बॉक्स में बताइए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।